Palm oil. You ever heard of it? It's in lots of foods that we eat. More than half of all consumer goods contain the same ingredient, palm oil. पाम ऑयल सभी तेलों का राजा। आज पाम ऑयल का कंपटीशन इस दुनिया में कोई भी और तेल नहीं कर सकता। Palm oil is everywhere. Here's something you probably didn't know. Palm oil is the most popular vegetable oil on the planet. Chances are good you've consumed or used something today that has palm oil in it. फिर चाहे वो ब्रेड हो, नमकीन हो, बिस्किट हो, चॉकलेट हो, पीनट बटर हो या फ्लोर क्लीनर या ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर हो बायोफ्यूल, हर प्रोडक्ट में आपको पाम ऑयल कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में देखने को मिल ही जाएगा। ऑलमोस्ट 50% प्रोडक्ट में आपको पाम ऑयल देखने को मिलेगा। जाने और अनजाने में आपने कभी ना कभी पाम ऑयल तो कंज्यूम जरूर किया ही है। क्या आप जानते हैं कि 3 बिलियन लोग 150 कंट्रीज में पाम ऑयल का यूज करते हैं? मतलब एक पर्सन एक साल में 8 केजी से ज्यादा पाम ऑयल कंज्यूम करता है। जहां पाम ऑयल इंडस्ट्रीज के लिए एक सुपर फूड बन के उभरा है, वहीं पाम ऑयल के बहुत सारे हेल्थ इंप्लीकेशंस भी हम इंसानों पर देखने को मिले हैं। पाम ऑयल कंज्यूम करने से आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज और कैंसर होने तक के चांस बने हुए हैं। और क्या आप जानते हैं कि पाम ऑयल का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? वो है हमारा प्यारा भारत। इस वीडियो में हम जानेंगे पाम ऑयल इंडस्ट्री के बारे में और आपको पता चलेगा कि पाम ऑयल का आपकी हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंत में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव जरूर मिलेगा, जिससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पाम ऑयल भला क्या है। पाम ऑयल जिससे मिलता है उस पेड़ को बोलते हैं पाम ऑयल ट्री। पाम ऑयल ट्री में एक फल उगता है, उस फल के गूदे या बीज से पाम ऑयल को निकाला जाता है। पाम ऑयल का तेल अन्य तेलों के कंपैरिजन में काफी गाढ़ा होता है, जिससे इसे हैंडल करने में काफी आसानी होती है। वहीं बाकी सारे तेल रूम टेम्परेचर पर पतले होते हैं। पाम ऑयल मूल रूप से पश्चिमी अफ्रीका से आया है, लेकिन आज इसका 85% प्रोडक्शन इंडोनेशिया और मलेशिया कर रहा है। कुल मिला के 68% पाम ऑयल खाने के इंडस्ट्री में यूज होता है। वहीं 27% पाम ऑयल आपको कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट एंड अदर इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। एंड रहा बचा 5% पाम ऑयल बायोफ्यूल बनाने के काम में आता है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आप पाम ऑयल से कितना भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करें, ये आपका पीछा करता ही रहेगा। जैसे ही आप सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं, उस टूथपेस्ट में भी आपको पाम ऑयल देखने को मिलेगा। उस टूथपेस्ट में पाम ऑयल होने की वजह से ही उसमें झाग होता है। फिर आप नहाते हैं उस साबुन या शैम्पू से, उसमें भी पाम ऑयल आपको देखने को मिल जाता है। पाम ऑयल की वजह से ही उसमें बहुत सारा झाग देखने को मिलता है। पाम ऑयल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से आपके शरीर से ये गंदगी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी की वजह से साबुन और शैम्पू में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। फिर जो आप ब्रेकफास्ट करते हैं उसमें भी पाम ऑयल होता है। जो ब्रेड आप खाते हैं उसमें पाम ऑयल होता है, उसकी वजह से ही वो अच्छे से बेक हो पाती है। जो नमकीन एंड बिस्किट खाते हैं उसमें भी पाम ऑयल होता है। पाम ऑयल होने की वजह से नमकीन क्रिस्पी होती है एंड बिस्किट्स का टेक्सचर भी क्रीमी होता है। जो चॉकलेट आप वैलेंटाइन डे पे अपने पार्टनर को देते हैं उसमें भी भारी मात्रा में पाम ऑयल होता है। उस पाम ऑयल होने की वजह से ही चॉकलेट क्रीमी एंड शाइनी होती है। अगर आप एक फीमेल है तो लिपस्टिक तो यूज करती ही होंगी, उसमें भी काफी पाम ऑयल होता है। पाम ऑयल होने की वजह से ही वो शाइन करती है आपके होठों के ऊपर और लॉन्ग लास्टिंग रहती है। इसी की वजह से कंपनीज दावा कर पाती हैं अपनी लिपस्टिक को लॉन्ग लास्टिंग होने का। पाम ऑयल होने की वजह से ही वो लिपस्टिक रूम टेम्परेचर पर पिघलती नहीं है। इसके अलावा लिपस्टिक तो एक प्रोडक्ट है। ब्यूटी इंडस्ट्री में हर एक प्रोडक्ट में आपको पाम ऑयल देखने को मिल जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में पाम ऑयल एक बहुत ही अहम रोल निभा रहा है। इन सब के अलावा फिर वो पिज्जा का आटा हो, बर्गर हो, फ्राइज हो, फ्लोर क्लीनर हो, ऐसे 200 से ज्यादा प्रोडक्ट है जिनमें आपको पाम ऑयल मिलता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि तो क्या हुआ, पाम ऑयल इन सब प्रोडक्ट में यूज हो रहा है। इन द एंड कंपनीज का तो फायदा ही है, वह कम दाम में प्रोडक्ट को बेच पा रही हैं और हम कम दाम में प्रोडक्ट्स को खरीद पा रहे हैं। अगर ऐसे देखें तो पाम ऑयल के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इस पाम ऑयल का हेल्थ पर बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिला है। पाम ऑयल का साबुन और शैम्पू में होने से आपके शरीर पर रैशेस होने को मिलते हैं और आपके बाल भी जल्दी झड़ना शुरू होते हैं। पाम ऑयल कंज्यूम करने से, जो हम नमकीन बिस्किट में कंज्यूम करते हैं, फ्राइज वगैरह खाते हैं, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे कि आपको बहुत सारी हार्ट डिसीजेस भी देखने को मिली। कई रिसर्च ने तो ये भी दावा किया है कि पाम ऑयल का ज्यादा यूज करने से आपको कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पाम ऑयल में हाई सैचुरेटेड फैट होने के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है। इसके अलावा पाम ऑयल का एनवायरमेंट पर भी बहुत ही ज्यादा दुष्प्रभाव हुआ है। पाम ट्रीज की खेती करने के लिए बहुत ज्यादा जमीन से पेड़ों को काटा जा रहा है। माना जाता है कि इजराइल जितने भूभाग से पेड़ काटे जा चुके हैं।
डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैसे इश्यूज पाम ऑयल की इंडस्ट्री से क्रिएट हो रहे हैं। पाम ऑयल ट्री की खेती ओनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या वर्षा वनों में ही की जाती है, जिससे बहुत ही कम जमीन ऐसी है जो पाम ट्रीज के लिए उपयुक्त है। इसकी वजह से वहाँ की नेचुरल हैबिटेट को नष्ट किया जा रहा है। ओरंगुटान, मंकीज एंड सुमात्रन टाइगर आज एक्सटिंक्ट होने की कगार पर आ चुके हैं। वहाँ के मूल निवासी और आदिवासियों को भी माइग्रेट होना पड़ रहा है। पाम ट्री को उगाने के लिए वहाँ की जमीन को जलाया भी जाता है, जिससे बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है। पेड़ों की अधिक मात्रा में कटाई करने से वहाँ की जमीन भी अब उपजाऊ नहीं रही है और जिन भी एरिया में पाम ट्री की खेती करी गई उन इलाकों को आज भारी बाढ़ का भी सामना करना पड़ रहा है। कंपनियां इस तेल को बढ़ावा इसलिए दे रही हैं क्योंकि इस तेल का मुकाबला दुनिया में कोई भी तेल नहीं कर सकता। पाम ऑयल बागान के प्रति 1 वर्ग मीटर हिस्से में 330 ग्राम पाम ऑयल मिलता है, वहीं इसी जमीन पर ओनली 70 ग्राम कनोला ऑयल और 40 ग्राम सोयाबीन मिलता है। इससे आप समझ सकते हैं कि पाम ऑयल की जगह अगर हम कोई और तेल का उपयोग करते हैं तो हमें ज्यादा जमीन चाहिए होगी। वहीं बाकी सारे तेल जहां रूम टेम्परेचर पर पतले और द्रव्य होते हैं, पाम ऑयल रूम टेम्परेचर पर ठोस और गाढ़ा होता है, जिससे इसे हैंडल करने में काफी आसानी होती है और इसी की वजह से पाम ऑयल लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऑलमोस्ट हर पैकेज्ड फूड ही आज पाम ऑयल में फ्राई होता है। कंपनियां अपने फूड को पाम ऑयल में इसलिए फ्राई करती हैं जिससे उसमें कोई भी स्मेल ना रहे और वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। पाम ऑयल यूज करने से हर प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है और वही नमकीन जैसे स्नैक्स बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बने रहते हैं। पाम ऑयल के इसी वर्सेटाइल नेचर की वजह से पाम ऑयल आज हर इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट बन चुका है। पाम ऑयल के मामले में इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और दूसरे नंबर पर आता है मलेशिया। वहीं इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम ऑयल का। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 1.3 करोड़ टन रसोई का तेल इंपोर्ट करता है, जिसमें से 63% पाम ऑयल होता है। मतलब सारे तेल में से 8.5 लाख टन इंडिया इंपोर्ट करता है, जबकि कुछ मात्रा में मलेशिया और थाईलैंड भी इंडिया को पाम ऑयल भेजते हैं। ऐसा नहीं है कि पाम ऑयल पूरी तरह से हेल्थ के लिए अनहेल्दी है। इसमें आपको एसेंशियल फैटी एसिड, विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। इस टेबल से आप आसानी से समझ सकते हैं कि 1 टेबल स्पून पाम ऑयल में कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इंडस्ट्रीज भी मजबूर है पाम ऑयल को यूज करने में। अगर वह अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें कम करना चाहती हैं तो उन्हें पाम ऑयल यूज करना ही करना होगा। अगर हम चाहें कि रातों रात हम पाम ऑयल को बैन कर दें तो सब कुछ सुधर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इससे स्थिति और भी बुरी हो सकती है। आज पूरा मार्केट पाम ऑयल पर इस तरह से डिपेंडेंट हो चुका है कि अगर एक कदम भी एग्रेसिवली लिया जाता है तो हमें बहुत सारे इकोनॉमिकल लॉस झेलने पड़ सकते हैं। लाखों मजदूर पाम ऑयल इंडस्ट्री से डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं। हमें एज अ कंज्यूमर अवेयर होना पड़ेगा हमारी हेल्थ को लेकर। जो भी हम पैकेज्ड फूड खा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि इसके शरीर पर क्या क्या दुष्प्रभाव है, और जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट दुकान में खरीदने जाएं उसका प्रोडक्ट लेवल जरूर पढ़ें। हर प्रोडक्ट लेवल में आपको इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, उसमें आपको शुगर लेवल से लेके पाम ऑयल लेवल तक की जानकारी मिल जाती है। और कंपनीज की भी ये एक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी पैकेजिंग में 3-4 जो मेन प्रोडक्ट है उनको सामने की तरफ लिखें, ना कि पीछे की तरफ। बिकॉज पीछे की तरफ वो लिखने से बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं और वह पढ़ने में भी काफी मुश्किल होते हैं। जितना हो सके घर का खाना ही खाएं। कभी कभार महीने में 1-2 बार पैकेज्ड फूड खा लिया, दैट इज ओके, बट आप कोशिश करें कि घर का खाना ही कंज्यूम करें। आज की डेट में भी बहुत कम रिसर्च करी गई है पाम ऑयल को लेके। आज भी ये जनता बहुत ही अनअवेयर है कि पाम ऑयल किस तरह से अनहेल्दी है। कंपनीज को सरकारों के साथ मिलकर रिसर्च करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि पाम ऑयल हमारे शरीर के लिए हेल्दी है भी या नहीं, और क्या क्या ऐसी डिसीजेस हैं जो पाम ऑयल कंज्यूम करने से हो सकती हैं। मार्केट में पाम ऑयल के बहुत सारे अल्टरनेटिव भी हैं जिसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इंडियंस का फेवरेट कच्ची घानी ऑयल, उसके अलावा एवोकाडो ऑयल, सेजेमे ऑयल, कनोला ऑयल। पाम ऑयल का कंपैरिजन इनमें से कुछ तेलों के साथ आप इस टेबल से बेहतर समझ सकते हैं। इन द एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा कि देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हेल्दी लाइफ। स्टॉप कंज्यूमिंग अननेसेसरी ऑयल एंड ऐड वर्कआउट इन योर डेली रूटीन। होपफुली इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस वीडियो को बनाने में मेरी बहुत ही ज्यादा मेहनत और रिसर्च लगी है। प्लीज आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन फील होगी और मैं अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना पाऊंगा। अगर आपकी भी कोई राय है पाम ऑयल के बारे में तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।